सब? तो मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और हाँ, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में ना पॉजिटिव रहना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि वो अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करते होंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मैम आप कौन सी जॉब करते हैं, पीजीटी या टीजीटी? मैम आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? आप बिहार से हो, यूपी से हो? अगर आप बिहार से हो तो फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो? तमाम क्वेश्चंस। कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेटेड दिखे वो। लाइक आप पढ़ाती कब हैं पूरे दिन जब ब्लॉग बनाती हैं? अम, कोई वीडियो देखने लायक चीज़ें हैं नहीं, बट हाँ आप लड़की हो तो आ गए, प्लीज़ मत आओ, आपके लिए नहीं है। और एक कमेंट ये भी था कि किचन का काम करना तमाम रूटीन ये तो कॉमन इंसान कर सकता है। मैं अपने आप को कॉमन नहीं मानती। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हर इंसान के लिए है कि आप अपने आप को स्पेशल मानो। हर कोई भाई अपने अपने लाइफ में स्पेशल है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हो, एक कॉमन इंसान समझते हो तो ठीक है, क्योंकि आपकी सोच आपके कमेंट के ज़रिए ही समझ में आती है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे इसमें कमेंट्स लिखे हैं जिनकी बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैंने सोचा कि वन बाय वन मैं एक वीडियो के ज़रिए उन्हें बता दूँ। इनमें से पहली कमेंट जो थी वो वेद प्रकाश जी का है। इन्होंने लिखा है कि मैम आपका फुल नेम क्या है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम डिम्पी चौधरी है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, नॉट यूपी। दूसरा दूसरा जो क्वेश्चंस हैं वो है सीटेट एस्पिरेंट मस्ती। इन्होंने लिखा है कि हमको समझ नहीं आता है कि ये लोग पढ़ाते कब होंगे, ब्लॉग में ही टाइम चला जाता है। ऐसी बात नहीं है, अ, हमारे पास बहुत टाइम मिलते हैं। हम चाहें तो बैठ के खुद की पढ़ाई भी कर लें, और थोड़ी बहुत आप अपने लाइफ को थोड़ा सा हील करने के लिए आप वो चीज़ें करो जिससे आपको खुशी मिले, तो मैं वही करती हूँ। मेरे पास बहुत टाइम मिलते हैं। मैं 5 क्लासेस लेती हूँ, 5 क्लासेस इन द 5th पीरियड, और 5th पीरियड के बाद ही मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है जिसमें मैं खुद के लिए भी 1 घंटा टाइम निकाल लेती हूँ, जहाँ पे मैं खुद के लिए पढ़ाई वगैरह जो भी करना होता है वो मैं करती हूँ। 3:15 में बच्चों की छुट्टी हो जाती है और 3:15 से 4 बजे तक मिशन दक्ष वगैरह क्लासेस चलते हैं। 4 बजे के बाद और 4:30 बजे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कॉपी चेक करना या पाठ्यिका तैयार करना, उसके बाद भी 15 से 20 मिनट टाइम बच जाते हैं। तो उस टाइम में मैं वो करती हूँ जो मुझे खुशी देती है। डेफ़िनेटली अगर आप पर्सनली आप जब भी टाइम मिले तो आप वही कीजिए जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती हो। मुझे जो खुशी मिलेगी मैं वो करूँगी। तीसरा कमेंट है नीतू पाल जी का। इन्होंने लिखा है कि किस पीजीटी की तैयारी आपने कहाँ से की और कैसे की है? और एक और है जिन्होंने लिखा, उनका नाम है स्टडी गर्ल ऑफिशियल। इन्होंने लिखा है कि सिस्टर आपने सीटेट कैसे क्लियर किया? तो पहले मैं नीतू पाल जी का आंसर देती हूँ। जब TI 2 की वैकेंसी आई थी उस समय मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी, और जैसे ही TI 2 वाली जो वैकेंसी आई, हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हम तैयारी करते। मिनिमम 7 डेज़ का ही टाइम मिला था। उस टाइम पीरियड में मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस निकाले जो एग्ज़ाम हुए थे TI 1 वाले। मैंने उसके बिहाफ़ पे मेरे पास जो बुक्स थे, मैंने बुक से कुछ-कुछ तैयारियाँ कर ली, जैसे सूत्र, मैथमेटिक्स का फ़ॉर्मूलाज़, हर सब्जेक्ट का कुछ-कुछ क्वेश्चन देख लेना। और चूँकि मैं पहले पढ़ी हुई थी तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो और उसके रिलेटेड आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और पढ़ाई करो। दूसरा है स्टडी गर्ल जी का। इनका कहना है कि आप सीटेट कैसे क्लियर किया? सिस्टर मैंने सीटेट नहीं दिया है, मैं एस्टेट क्वालिफ़ाई हूँ पेपर 2, जिससे आप 12वीं और 11वीं की टीचर बनते हैं। तो मैं पीजीटी टीचर हूँ, यानी कि एस्टेट पेपर 2 क्वालिफ़ाई करके। आप सीटेट की भी तैयारी कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालो, उसके बिहाफ़ पे आप तैयारी कर लो। मुझे लगता है वो ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट था वो था प्रेमचंद्र लहिड़ी का। सॉरी अगर नाम में मेरी थोड़ा सा मिसमैच हो रहा। उन्होंने लिखा है कि वी लाइक टू वॉच योर वीडियो। थैंक यू सो मच प्रेमचंद्र लहिड़ी जी, आपने अप्रिसिएट किया,
दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शशि जी का है। शशि कुमार जी लिखते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में सिलेक्ट हुई हैं। तो शशि जी, जो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो गणित विषय की शिक्षिका के तौर पे हुआ है। नेक्स्ट जो है वो A1 स्टोरी करके हैं। इन्होंने लिखा है कि आप यूपी में कहाँ से हो। मैं आप लोग को क्लियर बता दूं, मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो अभिषेक सिंह और फिर सेम टू सेम वेद प्रकाश जी का भी है। इन्होंने लिखा है कि आपकी मतलब आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं बिहार से हूँ तो बिहार के किसी ज़िले में ही पोस्टिंग हुआ है। मधेपुरा ज़िला है, वहाँ पोस्टिंग हुआ है, जो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और फिर एक और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप किस स्टेट में जॉब करते हो। सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आपका सब्जेक्ट क्या है, सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया है। मैम आप किस ज़िले में, मैम आपका किस ज़िला में हुआ है। फिर से अगेन वही बात है कि मेरा मधेपुरा ज़िला में हुआ है। उसके बाद पंकज CBY, आप लोग का नाम भी अजीब अजीब है। उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा ब्लॉग लगा आपका, और सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉग तो हर कोई बनाता है, लेकिन आप जिस जोश और जज्बे से बनाते हो सारा कुछ मैनेज करके, वो काबिल तारीफ़ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पंकज जी। आपने मेरे वीडियो को इतना प्यार से सराहा और मुझे अप्रिसिएट करने के लिए दिल से धन्यवाद आपको। और सभी धन ऐसे कुछ नाम है। इन्होंने लिखा है कि आप किस चीज़ में पोस्टेड हैं। सेम चीज़, मैं PGT टीचर, मतलब PGT यानी कि 12वीं की शिक्षिका हूँ। 12वीं और 11वीं की शिक्षिका मैथ सब्जेक्ट से मैं सिलेक्टेड हुई हूँ। और इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि आपका लाइफ गोल क्या है। डेफिनेटली हर इंसान का अपना एक गोल होता है, एक पसंदीदा जॉब होता है। तो मुझे डिफेंस सेक्टर बहुत पसंद है। मैंने दरोगा का 2-3 बार एग्ज़ाम दिए, मेरा मेरिट हर बार से रह गया। इस बार भी मैं दरोगा का एग्ज़ाम दी थी, तो मेरिट से फिर वही चीज़ है, 2-3 नंबर से रह गया। तो यस, मुझे डिफेंस सेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि आप वहाँ पे खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे बैठने वाला जॉब नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे रनिंग हो, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो, एक मतलब अलग ही दिमागी एक्सरसाइज हो, तो वो मुझे जॉब बहुत पसंद है। तो यस, मेरी वहाँ नहीं हुई, कोई बात नहीं है, टीचर में हो गया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियली डिपेंड होना, वो सबसे बड़ी बात है। फिर चंदन यादव जी लिखते हैं कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच चंदन जी। सूर्यभान जी लिखते हैं कि मैडम किस वैकेंसी में आपका जॉब हुआ है। Tier 2 वाले में मेरा जॉब लगा है, जो मैंने ऊपर ही बताया हुआ है। बड़े सरकार, ओ माय गॉड, इन्होंने लिखा है कि आप PGT हैं TGT। ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं PGT शिक्षिका हूँ मैथ से। चंदन यादव जी लिखते हैं कि टीचर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है। तो चंदन जी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरने टाइम आपने डाला होगा, अपलोड किया होगा, वही डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी दिखाना पड़ता है। साथ में आप अपने मार्कशीट, या मैं यूँ बोलूँ कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप रख लो। जैसे मार्कशीट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कम से कम प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी आपके पास रहने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाया है तो प्लीज़ निकलवा लें। आयुषी चौधरी का क्वेश्चन है कि दीदू आप गवर्नमेंट टीचर हैं और कौन से एग्ज़ाम दे के आप शिक्षक बनी हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो आयुषी, हाँ मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरा BSc होने के बाद मैंने MSc किया, MSc के बाद मेरा PG हुआ है, PG के बाद मैं B.Ed की हूँ। जैसे मेरा B.Ed ख़त्म हुआ तो एस्टेट का फॉर्म आया, मैं एस्टेट अप्लाई करी और जस्ट उसके कुछ दिन विदिन 15 दिन बाद ही BPSC टीचर TRE 2 की वैकेंसी आई। तो यस, मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया और मैं क्वालिफाई हुई, और अभी मैं एक +2 शिक्षिका के तौर पे भी मैं कार्य कर रही हूँ। रवि शाह लिखते हैं
कि पीपल आर वाचिंग यू बिकॉज ऑफ योर क्यूटनेस एंड ब्यूटी, दे आर नथिंग स्पेशल, इट्स नॉर्मल रूटीन ऑफ कॉमन पीपल। मुझे लगता है आप अपने आप को बहुत कॉमन मानते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। एक बार करके तो देखो तो समझ में आएगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक्चुअली हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पे लोगों को लगता है ना कि ये काम सिर्फ औरतों के लिए बनी है और ये काम मर्दों के लिए बनी है, इसलिए उन्हें लगता है कि अरे औरतें जो काम करती है वो बहुत छोटा है, हम तो बहुत बड़ा कर रहे हैं। बट मैं अपने घर में देखती हूँ या आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं या नहीं भी है, लेकिन उन्हें अपने पेरेंट्स से सीखा है कि काम मिलजुल के करते हैं। वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। उन्हें पता है कि किचन संभालना कोई छोटी मोटी काम नहीं है, ऑफिस संभालना भी छोटी मोटी काम नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। आई हैव नो आइडिया आपकी सोच किस लेवल की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वांटिस्ट LAV का। इन्होंने लिखा है, वैसे मैडम हम भी इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है स्पेशली किचन। वैसे आपका ब्लॉग अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना सोच सोच का फ़र्क है। जो जिस प्रोफेशन में है उसे पता है कि हर चीज़ मैनेज करना कितना मुश्किल है। आपको बैठे बैठे हर चीज़ मिल जाता होगा, इसलिए आपको लगता है कि ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। कॉमन कुछ नहीं होता। जब मैं घर छोड़ के हॉस्टल में 4 साल रही ना, तब मुझे दाल चावल नमक का भाव पता चला। तब मुझे पता चला कि एक एक पैसे बचाना कितनी इम्पोर्टेंस है। तब मुझे पता चला कि एक एक पैसे की क्या वैल्यू है। तब मुझे पता चला कि सामान खरीद के लाना और उसे अच्छे से मैनेज करना कितना बड़ा टफ चीज़ है। जब हम घर में रहते हैं ना तो हम ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मुझे ये खाना है वो खाना है। जब खुद सब चीज़ करना पड़ता है तो एक्चुअल लाइफ पता चलती है। तो वही बात है ना, सोच सोच का फ़र्क है। लास्ट जो कमेंट्स हैं वो है आयुषी शर्मा का। इन्होंने लिखा है कि मैं दीदू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मास्टर्स किया हूँ, प्लस BEd प्लस नेट प्लस सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई हूँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है आयुष। आप डेफिनेटली एक अच्छे टीचर बनने योग्य हैं और आप बन सकते हैं। आप तैयारी कीजिए, आप ज़रूर बनेंगे। श्योर है कि आप इस साल ज़रूर फाइनेंशियली डिपेंड हो जाओगे। भगवान आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये सारे तमाम क्वेश्चंस थे आपके, जिनके मैंने 1 बाय 1 आंसर कर दी। आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी रूटीन्स क्या है। और मैं लास्ट में एक और चीज़ बोलूँगी कि अपनी लाइफ को जीना सीखो। बहुत लोगों की ना आदत हो गई है संकीर्ण मानसिकता के साथ अपनी लाइफ को जीने का। प्लीज़ उस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलो। ज़िंदगी में ना किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, मांगने से नहीं मिलती, खुद कमानी पड़ती है। इज्जत भी कमानी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी भी कमानी पड़ती है। लाइफ के हर एक एक पल जीने के लिए भी अपनों से लड़ना पड़ता है, लेकिन जीना सीखो। मैंने अपने कमेंट्स में जब यूटिलाइज़ किया ना तो मैंने पाया कि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोग ना दिमागी रूप से बीमार हैं। उस बीमारी से प्लीज़ बाहर निकलो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, जीना आए तब तो, लेकिन नहीं, हमें तो रूढ़िवादी सोच ही जीना है। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।